गाइस, आज का हमारा टॉपिक होगा, जैसे हमने कहा था, वैदिक सभ्यता। ये वैदिक सभ्यता, इसको हम वैदिक सभ्यता कहते क्यों हैं? क्योंकि इस सभ्यता के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है हमें मिलती है वह वेदों से मिलती है। इन वेदों में जो ऋग्वेद है सबसे पुराना और महत्वपूर्ण है। ठीक, जैसा कि हमने बताया था कि 1750 ईस्वी के आसपास आर्य नाम की एक जाति भारत आई और उन्होंने यहाँ पे रहने वाले जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उनसे युद्ध किया, उन्हें युद्ध में हराया और उनका विनाश किया और उनका विनाश करके भारत में एक नई सभ्यता का निर्माण किया, जिसको हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। यह वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। जो हमारी वैदिक सभ्यता थी एक ग्रामीण सभ्यता थी। फिर हमने कहा वेद 4 हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें 1028 सूक्त और 10 मंडल हैं। फिर हमारा दूसरा है सामवेद। इसमें ऐसे मंत्र जो गाए जा सकते थे और गाए जाने वाले मंत्र सामवेद में है। फिर तीसरा है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद यह यज्ञों से संबंधित है। फिर हमारा चौथा है अथर्ववेद। इसमें भूत प्रेत, जादू टोने, इन सब के बारे में बातें की गई हैं। ठीक, तो जैसे सबसे पहला सवाल, जैसे ऋग्वेद से जो हम ऋग्वेद देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि आर्य कहाँ से आए। तो आर्य जो हैं वह एशिया माइनर से आए थे। आर्य एशिया माइनर से भारत में आए थे। जो आर्यों का समाज था वह 4 वर्णों में विभाजित था। आर्यों का समाज 4 वर्णों में विभाजित था। सबसे पहला वर्ण ब्राह्मण, दूसरा वर्ण क्षत्रिय, तीसरा वर्ण था वैश्य और चौथे थे शूद्र। लेकिन जो हमारी वैदिक सभ्यता थी वहाँ पे जो ये वर्ण थे इनका आधार किसी का जन्म नहीं होता था। मतलब कि जैसे एक ब्राह्मण है
तो ब्राह्मण का बेटा जन्म से ब्राह्मण नहीं होता था। यहाँ पे ये था कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, जिसके पास ज्ञान है, वह ब्राह्मण है। तो जैसे एक ब्राह्मण था, अगर उसके बेटे की जो रुचि है वह तलवार चलाने में आ जाती है, कि वो तलवार चलाता था, तीर चलाता था, युद्ध करता था, तो फिर वह ब्राह्मण नहीं होकर क्षत्रिय हो जाता था। और इसी ब्राह्मण का बेटा अगर व्यापार करता था तो वह वैश्य बन जाता था। और अगर वो निचले कामों को करता था, जैसे पढ़ा लिखा नहीं है, दूसरों की सेवा कर रहा है, तो वह शूद्र बन जाता था। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी वैदिक सभ्यता थी, उस समय